सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मिठाई वाला। कहानी के नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक मिठाई वाले की कहानी है। कल हमने इस पाठ को शुरू किया था, आज हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। अभी तक इस कहानी में हमने ये पढ़ा कि एक मिठाई वाला जो है वो गलियों में घूमता हुआ, आवाज़ लगाता हुआ, बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस तरह से आवाज़ लगाता हुआ वो गलियों से जाता है और गली के सभी लोग, औरतें, युवतियाँ अपने छज्जे पे खड़े होकर अपनी गर्दन ऊंची उठाकर देखती हैं और गलियों में झांकती हैं कि कौन जा रहा है। बच्चे भी उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे चलते हैं और बच्चों को उसके खिलौने जो है वो बहुत ही पसंद आते हैं। तो वह बच्चों को उनके पसंद के खिलौने जो है वो बेचता है और उस खिलौने वाले को बच्चों से बहुत ही प्यार होता है। तो चलिए अब हम कहानी आगे पढ़ेंगे। आगे है, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वह 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेरा कैसा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। अब क्या होता है, एक राय बहादुर जी होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। तो उनके बच्चे जो हैं, एक का नाम चुन्नू और मुन्नू होता है। एक दिन वह खिलौने लेकर आते हैं। छोटे बच्चे थे तो वो अपनी तुतली जबान में मुन्नू कहता है कि मेरा घोड़ा देखो कैसा है, और दूसरा वाला बोलता है मेरा घोड़ा देखो कैसा है। दोनों आपस में एक दूसरे को दिखाते हैं और अपना खिलौने देखकर बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं और पूरा दिन घर भर में उछलते ही रहते हैं और खेलते रहते हैं। इनकी माता जो है, उनका नाम क्या है, रोहिणी। वह दूर खड़े होकर इनका खेल बड़े मज़े से देखती है। अंत में दोनों को बुलाकर पूछती है, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने कितने के लाए। मुन्नू बोलता है, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। तो उनकी माँ रोहिणी सोचने लगती कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। तो वह कहने लगती, चलो दे गया है तो वही जाने, पर लेकिन दे तो गया है। ये उसको थोड़ी सी जरा सी बात लगती है, छोटी सी बात लगती है, तो वो उस पर ज़्यादा नहीं सोचती है और फिर ना ही उसको इस बात पर सोचने की दोबारा ज़रूरत पड़ती है। तो वह उस बात को ख़त्म कर देती है। अब 6 महीने के बाद क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह ही एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। जैसे एक बोलता है, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचने आया करता था। तो दूसरा बोलता है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था। फिर तीसरा बोलता है, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई है एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही। प्रतिदिन नगर कि प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते रहते और कहते कि मुरली वाला खिलौने। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसके लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह दे रहे हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया
और किसी की सोथनी पजामा ही ढीला होकर लटक आया। इसी तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोले, आम भी लेंगे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। अब क्या होता है कि जैसे ही माँ कहती है चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेनी है, तो बच्चे जो हैं वो खेलने बाहर गए होते हैं, तो वो दौड़ते हुए सभी बच्चे जो है वो आ जाते हैं। किसी की टोपी गिर जाती है, किसी का जूता पार्क में ही रह जाता है, और किसी की सोथनी होती है जो पजामा लगाया होता है ना हमने, ट्राउज़र, वही किसी का लटक जाता है। भागते भागते बच्चे ना झुंड में इकट्ठे होकर पास आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं? मुरली वाले के पास। और उसकी आवाज़ सुनकर सब बोलते हैं, एक कहता है मुझे भी लेनी है मुरली, और दूसरा वाला कहता है मुझे भी लेनी है मुरली। और बच्चे जो हैं वो बड़े ही अपने मीठे स्वर से अपनी तुतली ज़बान में, मुरली भी उनसे नहीं बोला जाता, वो बोलते हैं मुरली, ठीक है। तो इस तरह से वह आते हैं, बड़ा ही चाव होता है कि उनको भी मुरली जो है वो खरीदनी है, उनको भी ये चीज़ लेनी है।